स्टमक की यहाँ बात कर ली कि स्टमक में किस तरीके से गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट चीज़ें डाइजेशन में मदद कर रही हैं। हम अब जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। द वेरियस टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो मस्कुलरिस लेयर है वो क्या करेगी, मूवमेंट करवाएगी, और मूवमेंट मस्कुलरिस की वजह से कौन सा होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। अब एग्जैक्टली क्या होगा, दीज मूवमेंट्स हेल्प्स इन अ थरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद द वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट्स द डाइजेशन, यानी कि जो मूवमेंट होगा मसल्स का, इसके कारण इंटेस्टाइन में आने वाले जितने भी जूसेस हैं उनके साथ फूड थरली या अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कौन कौन से सिक्रीशन है, द बाइल, द पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लीजिए ये स्टमक है और ये शुरू हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट, तो यहाँ से लीवर से आ रहा है बाइल और पैनक्रियास से यहाँ पे आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइन का खुद का यहाँ पे है इंटेस्टिनल जूस। तो यहाँ पे बहुत सारे जूसेस हो गए, यहाँ पे हो गया बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन का खुद का इंटेस्टाइनल जूस, सब कहाँ पे आ गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में या डिओडिनम में आ चुके हैं। The pancreatic juice and the bile juice released through the hepatopancreatic duct, ये वाली मान लीजिए जो डक्ट है जिसकी सहायता से बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों एक साथ डिओडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं hepatopancreatic duct. What we call it? We can call it हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस में है इनएक्टिव एंजाइम्स जिसको हम कह रहे हैं ट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन। दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन। पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स की बात हो रही है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये भी इनएक्टिव है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। तो जितने भी एंजाइम हैं ये अपना एक्शन अलग अलग सबस्ट्रेट पे दिखाएंगे। जैसे न्यूक्लिएजेस, जब हम न्यूक्लिएजेस की बात करते हैं तो जो न्यूक्लिएजेस हैं वो डीएनए और आरएनए पे एक्ट करते हैं। न्यूक्लियस किस पे एक्ट करते हैं, डीएनए या आरएनए, यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड पे काम करते हैं। सो हियर ये किस पे काम करेंगे, न्यूक्लिक एसिड पे काम करेंगे। लाइपेजेस लिपिड पे काम करेंगे, अमाइलेजेस स्टार्च पे काम करेंगे, और ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये काम करेंगे प्रोटीन पे, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अब ये एंजाइम्स जो है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है और ये जो इनएक्टिव एंजाइम है इसको एक्टिव करना जरूरी है। कौन एक्टिव करेगा, एंटेरोकाइनेज। तो यहाँ पे हल्का सा इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्ट कर रहा है। जैसे हमने बात की ट्रिप्सिनोजन की, तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन, द नेम ऑफ द एंजाइम इज ट्रिप्सिनोजन। The name of the enzyme is trypsinogen. This is an inactive enzyme. This trypsinogen in the presence of enterokinase, किसकी प्रेजेंस में,
एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में, एंटेरोकाइनेज कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाला। ये कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, यानी कि ये बन गया एक्टिव, ये था इनएक्टिव और ये बन गया एक्टिव एंजाइम। अब ये जो एक्टिव बना ये क्या करेगा, ये बाकी सबको एक्टिवेट करेगा। तो दूसरा क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी इनएक्टिव है और इस इनएक्टिव को ये कन्वर्ट करेगा काइमोट्रिप्सिन में, यानी कि यहां पे ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। तीसरा बचा हुआ प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये भी इनएक्टिव है, ये भी ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, ये भी किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो ट्रिप्सिन है काइमोट्रिप्सिन है एंड स्टमक का पेप्सिन, ये तीनों के तीनों एंडोपेप्टाइडेजेस हैं। किस टाइप के एंजाइम है ये, एंडोपेप्टाइडेजेस। एंडोपेप्टाइडेजेस का मतलब है ये एंजाइम्स प्रोटीन की बड़ी चेन को छोटी छोटी चेन में डिवाइड करेंगे, यानी कि जो प्रोटीन की चेन है, यानी कि जो अमाइनो एसिड से बनी हुई चेन है, ये बहुत लंबी है, मान लीजिए इसमें 100 अमाइनो एसिड्स हैं या बहुत सारे अमाइनो एसिड्स यहाँ पे हैं, तो इस चेन को ये अंदर से तोड़ेंगे और छोटी छोटी चेन बना देंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। फिर हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज की। पैनक्रियाटिक अमाइलेज को हम बोलते हैं अमाइलोप्सिन। अमाइलोप्सिन इज द अनदर नेम ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज। फिर है पैनक्रियाटिक अमाइलेज का दूसरा नाम अमाइलोप्सिन। फिर आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज जिसको हम बोलते हैं स्टेप्सिन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप्सिन। ये हो गए सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की बात। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएजेस, जिसमें आएगा डीएनएज एंड आरएनएज। So it is all about the different enzymes which are responsible for the digestion of carbohydrate, fats, protein as well as nucleic acids. These are present in the pancreatic juice. और pancreatic juice कहाँ आ रहा है, duodenum में आ रहा है। Now ये सारी बात हो गई। The pepsinogen get converted into pepsin, ये बात हमने कर ली है। फिर ये क्या कर रहा है, ये एक्टिव होके which in turn activates the other enzymes of the pancreatic juice, उसका कन्वर्जन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ये बाकी एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। The bile released into the duodenum contain, ये इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो जाती है अब, जो बाइल है उसमें क्या क्या है, तो बाइल कंटेन बाइल पिगमेंट्स। बाइल में क्या प्रेजेंट है, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स के दो नाम, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन है दैट इज ऑफ येलो कलर, किस रंग का है, येलो कलर का। जो बिलीवर्डिन है इट इज ऑफ ग्रीन कलर, ये हरे रंग का है। और ये किससे बनते हैं, ये आरबीसी के डिग्रेडेशन से बनते हैं, फीकल मैटर को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स की भी बात हमने की थी, फिर से एक बार इसको देखते हैं कौन कौन से बाइल सॉल्ट्स हैं। सोडियम टेरोकोलेट,
सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 एंड NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? बाइल सॉल्ट्स में। और क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? लेसिथिन भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, कोई एंजाइम नहीं है बाइल में, कोई भी एंजाइम नहीं है, इसलिए बाइल किसी भी प्रकार का केमिकल डाइजेशन नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल क्या कर रहा है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझे कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किस तरीके से होता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है। जो फैट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और कॉम्प्लेक्स फैट्स को हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि फैट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड्स। मान लीजिए ये ट्राइग्लिसराइड है। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, अगर इस पे एंजाइम आएगा तो बाहर बाहर की लेयर में आ जाएगा, पर ये तो बड़ा फैट है तो बाहर बाहर से डाइजेस्ट हो जाएगा, अंदर से डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी एंजाइम्स काम करते हैं तो पानी की सहायता से करते हैं और फैट पानी को भगाता है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम जब भी काम करेगा जब ये छोटे छोटे में कन्वर्ट हों। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल, आप इसको यहाँ ये भी बोल सकते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, ये बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इनको जरूरी है छोटे में कन्वर्ट करना, तो इनको कन्वर्ट किया जाएगा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इस कन्वर्जन को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। दिस कन्वर्जन इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। कौन कर रहा है? बाइल सॉल्ट्स कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुने कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड है, बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड एक साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनको अलग करना फिर छोटा करना। कैसे होगा? इस ट्राइग्लिसराइड पे यहां पे एक्ट करता है बाइल सॉल्ट, यानी कि बाइल सॉल्ट इन ट्राइग्लिसराइड्स पे लेयर बना लेते हैं। इस तरीके से ये बाइल सॉल्ट्स ने इन पे बना ली लेयर, पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं इनको हम बोल रहे हैं बाइल सॉल्ट। इस बाइल सॉल्ट में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा हेड, इनका जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक। हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक या वाटर सॉलेबल या पोलर। इसको हम वाटर सॉलेबल भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं पोलर हेड। हेड इनका कैसा है? पोलर नेचर का, पानी को अट्रैक्ट करने वाला। टेल जो है इनकी, टेल किस नेचर की है? टेल है पानी को भगाने वाली, रिपेल करने वाली। तो जो पानी को भगाएगा उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी कि टेल कैसी होगी इनकी? हाइड्रोफिलिक, पानी को भगाएगी। या फिर हम बोलेंगे वाटर इनसॉल्युबल या वाटर रिपेलिंग, और वाटर रिपेलिंग को बोला जाता है नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इस तरीके से पूरे बाइल सॉल्ट्स, ये खुद भी हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक ने अट्रैक्ट कर लिया और बाहर रह गया हाइड्रोफिलिक, तो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल। क्या बन जाते हैं अल्टीमेटली यहाँ पे? मिसल। अब ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, ये ट्राइग्लिसराइड है, जब इसका इमल्सिफिकेशन होगा तो भी ये ट्राइग्लिसराइड ही बनेगा, ध्यान रखना। और इस ट्राइग्लिसराइड पे फिर लाइपेजेस एक्ट करेंगे।
तो लाइपेजेस ट्राइग्लिसराइड पे ही एक्ट कर रहे हैं, यानी कि ट्राइग्लिसराइड पे ही एक्ट कर रहे हैं, इमल्सिफाइड फैट पे ही एक्ट कर रहे हैं। कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं bile helps in emulsification of fats, breaking down of the fat into very small misses, जिसकी अभी हमने बात की। Bile also activates lipase, यानी कि जब emulsification हो जाता है तो छोटे छोटे जो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, छोटे फैट ड्रॉप्स बनते हैं, उन पे कौन काम आसानी से कर सकता है? लाइपेजेस कर सकता है। द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। इंटेस्टिनल म्यूकोसा में क्या मौजूद है? गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल का एक ही काम है और वो है म्यूकस सिक्रीट करना। इंपॉर्टेंट, म्यूकस पूरी इंटेस्टिनल लाइनिंग में है, पूरी लाइनिंग में म्यूकस सिक्रीट होता है। द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice और succus एंटेरिकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इंटेस्टिनल जूस है, जो इंटेस्टिनल जूस है उसको क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। और इस सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस में एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं और नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन भी है, ध्यान रखना। और नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन में ज्यादातर क्या प्रेजेंट है? बाइकार्बोनेट आयंस, जो पूरी इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल। What is the secretion of the goblet cell? Non-enzymatic secretion is the secretion of the goblet cell. क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंटेरिकस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दिस जूस कंटेन अ वेराइटी ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे बात आ रही है इंटेस्टिनल एंजाइम्स की। तो इस इंटेस्टीन में कौन कौन से एंजाइम्स है? आगे जाके हम बात करें, हमने डिओडिनम की बात कर ली है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स की। तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ एंजाइम्स है, कौन कौन से हैं? डाइसैकराइडेजेस, यानी कि मैल्टेज, जो किस पे एक्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट पे। डाइपेप्टाइडेजेस, जो कि प्रोटीन पे एक्ट करेंगे। लाइपेजेस, जो लिपिड पे एक्ट करेंगे। और न्यूक्लियोसाइडेज, यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट करेंगे। द म्यूकस along with the bicarbonate form the pancreas protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide an alkaline medium for the enzymatic activity। ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पूरी इनर लाइनिंग है उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, यानी कि यहाँ पे पूरे में बाइकार्बोनेट है, क्योंकि जो गॉबलेट सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स अभी हमने पढ़ी थी, ये म्यूकस सिक्रेट कर रही हैं लगातार। अब ये जो म्यूकस सिक्रेट कर रही हैं, इस म्यूकस से पूरी इनर लाइनिंग जो है उसका एल्कलाइन मीडियम बना रहता है, यानी कि जो पीएच मेंटेन हो रहा है 7.8 इंटेस्टाइन का, उसको मेंटेन कर रही है म्यूकोसल लाइनिंग। द सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि जो इंटेस्टिनल जूस है या जो सक्कस एंटेरिकस है, इसके दो हिस्से, पहला एंजाइमेटिक और दूसरा नॉन एंजाइमेटिक। जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन है उसमें है डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स और इसको सिक्रीट कर रहा है पेनेथ सेल, यानी कि एंजाइमेटिक पार्ट को कौन सिक्रीट कर रहा है? पेनेथ सेल। और पेनेथ सेल लाइसोजाइम भी सिक्रीट करती है, जो अभी हमने पढ़ा था। और जो नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। जो नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन है उसको कौन सिक्रीट करते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसमें ज़्यादा मात्रा में क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस। तो यहाँ पे हमने बात की डिफरेंट डिफरेंट जूसेस में कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद हैं।